जय श्री कृष्णा। दोस्तों हर दंपत्ति की इच्छा रहती है कि उसे माता पिता का सुख प्राप्त हो। हर दंपत्ति शादी के 1 या 2 वर्ष हो जाते हैं तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने लग जाते हैं। मन में चिंता हो जाती है कि हमारे किस कारण से संतान नहीं हो रही। डॉक्टरी रिपोर्टें ठीक आती हैं, उसके बाद में तंत्र मंत्र कहते हैं, टोने टोटके कहते हैं, कई अघोरियों के पास जाते हैं, झाड़ फूक भी करवाते हैं। परंतु दोस्तों, अगर आप उपाय करें, साथ में कुछ बातों का ध्यान रखें तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। डॉक्टरी रिपोर्ट ठीक है, गर्भधारण नहीं हो रहा, तो गर्भधारण के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या किया जाए? गर्भ संबंध बनाने से पहले आप क्या करें और संबंध बनाने के बाद क्या करें, और संबंध की स्थिति क्या हो जिससे जो है गर्भधारण हो जाए और संतान का सुख प्राप्त हो। ये सभी जानकारियां दे रहे हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में महत्व स्थान रखती हैं। कई बार हमारी छोटी सी गलतियों के कारण भी गर्भधारण नहीं हो पाता है। दोस्तों, स्त्री का मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म के पहले 7 दिन छोड़ करके उसके बाद में जैसे 27 दिन का, 28 दिन का, 30 दिन का, किसी का 35 दिन का जो मासिक चक्र होता है, इसमें बीच के जो दिन होते हैं 16 दिन होते हैं। जैसे 30 दिन का है तो 7 दिन पहले छोड़ दो, 1 हफ्ता पहला, 1 हफ्ता आखिरी का, बीच के 2 हफ्ते होते हैं वो गर्भधारण के लिए अति श्रेष्ठ होते हैं। तो दोस्तों, 8वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक अगर गर्भधारण किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इन दिनों में प्रयत्न करना चाहिए। साथ में दोस्तों, ओवुलेशन के जो दिन होते हैं, ओवुलेशन में अगर संबंध बनाया जाए, आपको निश्चित पता हो कि आपकी ओवुलेशन की डेट क्या है, किस समय पे आती है, उसमें संबंध बनाते हैं तो गर्भधारण जरूर रहता है। साथ में दोस्तों, गर्भधारण में क्या पोजीशन हो, दोस्तों उस सबको जानने के लिए वीडियो को पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आएगा। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सभी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जब संबंध बनाने की तैयारी हो, ध्यान रखें कि अगर आपको संतान सुख चाहिए कि पुत्र या पुत्री कुछ भी हो जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाने चाहिए। 8वें दिन से लेकर के 16वें दिन के अंदर 1 आध दिन बीच में छोड़ें, संबंध बनाते ही रहें। संबंध में कोशिश करें। और संबंध किस तरह से बनाएं? दोस्तों, जिस समय संबंध बनाते हैं तो संबंध रात्रि काल में बनाने चाहिए। और संबंध का जो समय रहता है 12 बजे के बाद ज़्यादा अच्छा रहता है। 12 बजे के बाद 4 बजे तक बहुत ज़्यादा अच्छा समय, उस समय गर्भधारण के पूरे चांस होते हैं। दोस्तों, उस समय पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, अपने मन को नियंत्रण रखें, अपने विचारों को बिल्कुल शांत रखें। मन शांत रहना अति आवश्यक है। और जब आप संबंध बना रहे हैं उससे पहले, जैसे रात को बनाना है, तो क्या करना चाहिए, सायंकाल के समय ही आपको एक नींबू लेना चाहिए। नींबू बिल्कुल बेदाग होना चाहिए और बेदाग नींबू को निचोड़ करके उसका रस निकाल करके भगवान के सामने रख देना चाहिए। और रात को संबंध बनाते समय पति पत्नी को उस नींबू के रस को जो है, जब आपने घर में ठाकुर जी भी सुला दिए, उस नींबू के रस को अपने पास रख करके सोएं। और संबंध बनाते समय सामने रख करके, जैसे आपको 1 बजे संबंध बनाना है तो अब 12:30 बजे से ही आप उसको सामने रखो। मन को बिल्कुल शांत करो। मन को शांत करके पति पत्नी के अंदर कोई भी मन में विकार नहीं होना चाहिए, आपसी राग द्वेष कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा विश्वास रहना चाहिए कि हमें आज गर्भधारण जरूर रहेगा, हमें संतान की प्राप्ति जरूर होगी, संतान सुख प्राप्त होगा।
ये विचार करते हुए फिर आधा आधा उस रस को पी लेना चाहिए और भगवान के बाल रूप का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, संबंध बनाते समय जैसे संबंध बनाते हैं तो उस समय पर जिस अवस्था में संबंध बना रहे हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी शुक्राणु जो है पति की शुक्राणु पत्नी के अंदर तक प्रवेश कैसे करें, उसके गर्भाशय तक कैसे पहुँचें। उसके लिए पिछला यानी कि इस प्रकार की पोजीशन होनी चाहिए कि हमेशा पिछला हिस्सा ऊंचाई स्थान पर होना चाहिए। संबंध बनाएं और संबंध बनाते समय पति पत्नी एक दूसरे से दृष्टि ना हटाएं, दृष्टि एक दूसरे पर रखें, नजरों से नजरें रखें, जिससे जो है उस समय रति कामदेव का अंश प्रवेश करता है, उसके तत्व बढ़ते हैं तो अंदर जो है मन में विकार आते हैं। वैसे ही उस समय पर शुक्राणु की संख्या बढ़ती है। उस समय पर संबंध बना लें और संबंध बनाने के बाद में तुरंत पत्नी को चाहिए कि अपने दोनों घुटने छाती की तरफ मोड़ करके 20 मिनट तक उसी अवस्था में लेटे रहें, जिससे शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने का समय मिले। 20 मिनट तक यानी कि घुटनों को बिल्कुल मोड़ करके छाती तरफ मोड़ के रहें और उसके बाद में पेशाब भी नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1 घंटे तक पेशाब को रोक के रखना चाहिए। इस प्रकार से संबंध बनाएं और उस समय पर भी आप बाल कृष्ण का ही ध्यान करते रहें। इस प्रकार से दोस्तों आप संबंध बनाएंगे तो निश्चित रूप से गर्भधारण होगा। ओवुलेशन के समय पर अगर ये क्रिया दोहराते हैं तो आपका एक ही बार में गर्भधारण हो जाएगा। लास्ट 3 महीने तक आपको लास्ट प्रयोग करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर गर्भधारण हो जाता है, जिसको गर्भधारण भी नहीं हो रहा हो। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।